हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कब किसको कहाँ जाना है वो भी इन्होंने चीज़ें जो है वो पब्लिश कर दी हैं। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो आउट हो चुकी हैं। नर्सिंग ऑफिसर 665 पोस्ट के बारे में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका अगले महीने से शुरू हो रहा है। तो वेरिफिकेशन के लिए कितने लोगों को कैसे जाना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ में क्या इसकी वेटिंग लिस्ट या फिर कहीं सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी उसके बारे में भी बात करेंगे, और कट ऑफ कितना गया है उसके बारे में बात करेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको लेकर जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का हर एक अपडेट जो है हमारे चैनल पे मिलता रहता है। तो चैनल को जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे आप देखेंगे कि नीचे दो चैनल दिख रहा होगा, दोनों को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी नई वैकेंसी आएगा उसका अपडेट मिल जाएगा। साथ साथ में आरएमएल से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट आपको मिलेगा। अभी देख सकते हैं 422 पोस्ट पे नई वैकेंसी आ गई है, उसका भी अभी फॉर्म शुरू होने वाला है, तो उसका भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है, और अब एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कब तक कैसे क्या जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, खैर ये आपको पता ही होगा लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि 10/11/2025 10:30 बजे से रैंक 1 से लेकर 150 रैंक वालों 150 जो रैंक है वहाँ तक के लोगों को जाना है। 11/11/2025 टाइमिंग वही है 10:30 बजे। 151 रैंक से लेके 290 रैंक तक के लोगों को जाना है 11/11/2025 को। और तीसरे नंबर पे आता है 12/11/2025, टाइमिंग 10:30 बजे की है। और 291 रैंक से लेकर 430 रैंक तक जाना है आपको 12/11/2025 को। उसके बाद से 431 से लेकर 570 रैंक वालों को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 13/11/2025 13/11/2025 को जाना है। उसके बाद से 14/11/2025 को जो कैंडिडेट को जाना है कितना 571 रैंक से लेके 665 रैंक तक का जाना है, और लेफ्ट आउट जो भी हैं उनको भी जाना है। तो 571 से लेके 665 पोस्ट जो रैंक है इन सभी कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को 14/11/2025 को जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना मस्ट है। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये समझा जाएगा कि आप इस वैकेंसी से लेकर इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब उसके बाद से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है तो उसके बारे में भी इन्होंने 6 पॉइंट लिख रखे हैं। उसके बाद भी और भी क्या चीज़ें लेकर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको सारे मार्कशीट लेकर जाने हैं जो भी आपने हाई स्कूल इंटर की। देखिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप लेकर जाएं, ऐसा ना हो वहाँ जाने के बाद आपको ये पता चले कि आपको ये भी लाना था और आपने लेकर आए नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप वेरिफिकेशन कराने अलग अलग ज़िलों से भी आएंगे, अलग अलग स्टेट से भी आएंगे, तो अपना पूरा जो है कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएँ, ठीक है। सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेख होना चाहिए आपके पास। और मार्कशीट जो दे रखी है इन्होंने, आपको हाई स्कूल इंटर की मार्कशीटें लेकर जाना होगा। बेसिकली हाई स्कूल की तो लेकर जानी ही होंगे क्योंकि वो आपको देखेंगे, ठीक है। तो आपको हाई स्कूल इंटर दोनों आपको मार्कशीटें रख लेनी है। आपने बीएससी कर रखा है तो बीएससी की मार्कशीटें, उसके बाद से जेएनएम कर रखा है तो जेएनएम की मार्कशीटें, पोस्ट बीएससी कर रखा है तो पोस्ट बीएससी की मार्कशीटें आपको लेकर टोटल जानी है। उसके बाद से आपके पास जो डिग्री है तो डिग्री, डिप्लोमा है डिप्लोमा, वो सारी चीज़ें जो है वो ओरिजिनल लेकर जाना है। और फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना यहाँ पे होएगा। तो फोटोकॉपी में क्या करना है, आपको अटेस्ट करना है, नीचे आपको साइन करना होगा सारे जो आपके मार्कशीटें हैं। और उसके बाद से पहचान पत्र लेकर जाना होगा। पहचान पत्र में जैसे आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी इत्यादि लेकर जा सकते हैं। और जिन लोगों पे रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो है, रिजर्वेशन जिन लोगों ने ले रखा है जैसे SC ST OBC और EWS के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जात प्रमाण पत्र या फिर कहें कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। और उसके बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप लेकर अवश्य जाएं। उसके बाद से आपने जन्म कर रखा है तो आपके पास एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, एक्सपीरियंस लेकर जाएं। और इन सभी का फोटोकॉपी करवा के सेल्फ अटेस्ट यहाँ पे नीचे आपको कर देना होगा। तो ये सारी चीज़ें लेकर जाना है। और एडिशनल क्या चीज़ें आपको लेकर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, आप फोटोग्राफ्स रख लीजिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट रख लीजिए, सारी मार्कशीटें आप रख लीजिए, हाई स्कूल इंटर और जेएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी। उसके बाद से डिग्री आप रख लीजिए, आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आप रख सकते हैं।
ये सारी चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर अपने पास कहीं ना कहीं रखे रहें। हाँ, उसके बाद से आपके एडमिट कार्ड जो हैं, एडमिट कार्ड भी आप अपने पास रखे रहें। आपके पास उम्मीद है कि दोनों प्री और मेंस का दोनों का होगा, तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं उसको भी आपको लेकर जाने हैं। तो ओवरऑल आरएमएस से जुड़ी हर एक वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। और साथ में क्या है, एडमिट कार्ड भी आपको लेकर जाने हैं। और बाकी इसका पीडीएफ तो आपके पास है ही होगा जो फाइनल मेंस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करवा के रख लेनी है। वहाँ पे ऐसा ना हो कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए या फिर कोई कागज़ मांगा जाए और आपके पास वो हो ना। तो पूरी तैयारी के साथ आप जाएं, सारी चीज़ों को लेकर जाएं। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ही बताई हैं, लेकिन इन केस वहाँ मांगा जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है वो दिखाना पड़ेगा। आपको ऑलमोस्ट मैंने सभी चीज़ें बता दिया। खैर जो भी इसमें कुछ एक आध दो डॉक्यूमेंट्स हमको नहीं लग रहा छोटे हैं, लेकिन ये छोटे हैं तो वो अपने स्तर से आप उसको पता कर लीजिएगा एक बार। और ऑलमोस्ट मैं सारी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अनिवार्य है उपस्थित होना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यदि आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो। और बाकी इस वैकेंसी में किनका किनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ वो सारी चीज़ें आपको पता ही चल गई हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि काफ़ी कैंडिडेट परेशान है कि उनका नहीं हुआ है, तो उनको मैं बता दूं कि कट ऑफ इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ का कितना गया है, किस कैटेगरी में कितना कितना नंबर का कट ऑफ गया है। तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि कट ऑफ इनका जो है वो कितना गया है। यदि हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना गया है, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने अपने चैनल पे इसको डाल रखा है। आपने उम्मीद है देखा भी होगा, लेकिन जो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो 85.75 तक गया है। ईडब्ल्यूएस का 77.25, ओबीसी का 78.75, एसटी का 59 और एससी का 71.25 यहाँ पे एक कट ऑफ गया है। इस रेंज तक जिनके नंबर थे उनका सिलेक्शन हुआ है। इसके ऊपर जिन लोगों के नंबर थे, बाकी इससे नीचे वालों का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें जो है वो बता दी कि कट ऑफ कितना गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है उभर के कि सर इसका क्या सेकंड लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट भी आता है कि नहीं आता है। यदि हम इसकी बात कर लेते हैं तो देखिए, आपकी बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नए सिरे से ये सारी चीज़ें कंडक्ट करवा रहा है। आप इसके पहले की वैकेंसियों में देखे होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था जिस तरह से आपकी बार इन्होंने करा रखा है। सारी चीज़ें जो है ओपन तरीके से हो रही हैं, जो भी चीज़ें जैसे हो रही हैं आपको वो सारी चीज़ें जो है प्रदर्शित की जा रही हैं, सारी चीज़ें वेबसाइट पर उसको अपलोड किया जा रहा है। तो आप देखे होंगे कि इसके पहले आरएमएल में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है, वेरिफिकेशन के लिए भी इन्होंने कितने लोग को बुलाए हैं वो सारी चीज़ें बता दी हैं। पहले ये कॉल करके या फिर ईमेल करके बताते थे, लिस्ट नहीं जारी करते थे। लेकिन अब की बार यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है वेबसाइट पे आ रही हैं। तो अब की बार जो वेटिंग लिस्ट की बात करें या फिर सेकंड लिस्ट की बात करें, तो हमको जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि जैसे अभी इसके पहले वैकेंसी में आपने एसजीआई पीजीआई की वैकेंसी आपने देखे होगा और उसके बाद से केजीएमयू की वैकेंसी आपने देखा होगा। तो इसमें सेकंड लिस्ट कहें या फिर वेटिंग लिस्ट कहें वो निकालते हैं। तो अनुमान ये है कि अब की बार इसका सेकंड लिस्ट भी आने का यहाँ पे उम्मीद है। तो जिन कैंडिडेट का नंबर लगभग कट ऑफ से थोड़ा आधा नंबर, एक नंबर कम है कट ऑफ से, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक चांस अभी और उम्मीद यहाँ पे कहीं ना कहीं बरकरार है। हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि जब इसकी सेकंड लिस्ट आए तो उस लिस्ट में हो सकता है ऐसे कैंडिडेट का हो जाए। लेकिन वही है कि पॉइंट में जिनके नंबर कम पड़ रहे हैं या फिर एक नंबर कम पड़ रहे हैं, लगभग मैक्सिमम उन्हीं लोगों का यहाँ पे लिस्ट में कहीं ना कहीं चांस है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पॉइंटों में काफ़ी कैंडिडेट का यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ही नंबर सेम पॉइंट पे काफ़ी कैंडिडेट हैं। तो जिनका पॉइंट में नंबर कम है या फिर एक नंबर तक का भी है, तो उम्मीद ही है कि वो वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट जब इसकी आएगी तो उसमें उनका हो सकता है क्लियर हो जाए, उसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब कितनी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आएगी भी कि नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें क्यों श्योर नहीं है, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट तभी आती है जब इसमें से कैंडिडेट जो है वेरिफिकेशन अपना नहीं करवाते हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरी तरह से सही नहीं पाए जाते हैं, तभी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर निकाली जाती है। तो ये डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे जॉब करने का, या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तभी यहाँ पे सेकंड लिस्ट आने का कोई अनुमान बन सकता है। यदि ये 665 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पूरे पाए भी जाते हैं, तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें से वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आने का फिर कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इनकी जितनी पोस्टें थी उतना इनको कैंडिडेट मिल गया है, काम खत्म। तो ये पूरी अपडेट थी।
और रात से ही आप सबका इन सब चीज़ों पे सवाल था कि सर सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, आखिर कट ऑफ कितना गया है, और वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेकर जाना है, क्या टाइमिंग है, और ये सारी चीज़ें जो है आप पूछ रहे थे बार बार, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। फिर भी कोई एडिशनल चीज़ें जो इसमें बचती हैं तो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से बता दूंगा, या फिर व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो भी आपको चीज़ें लेकर जाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से मैं बता दूंगा। मैं आपको बता दूं कि 10/11/2025 से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हैं। तो 10/11/2025 को जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनसे मैं कांटेक्ट करके उसके बाद से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे जा रहे हैं उसके बारे में भी बता दूंगा, या फिर वीडियो लेकर आके मैं बता दूंगा। समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।